दोस्तों, आप में से कुछ लोग शायद इस बात को मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे, लेकिन सहमत होना या ना होना बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। आज यदि हम कुछ समय निकालकर दुनिया जिस तरीके से चल रही है, अगर उस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो शायद सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, मूवीज़ में क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया जा रहा है, शैतानिक शूज़ खून के साथ बेचे जा रहे हैं, कोरोना वायरस पहले से ज़्यादा लोगों की जान ले रहा है, इजराइल में अब ऐसा बताया जा रहा है कि एक नया व्यक्ति आया है जो मसीहा हो सकता है, सरकार कह रही है कि वैक्सीन हर किसी को लगेगी, हमारी प्राइवेसी सेफ़ नहीं है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ जानते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में अब खुलेआम बात की जा रही है और इजराइल दुनिया के सामने मसीहा को लेकर कुछ बड़े ऐलान करने जा रहा है। हमारी करेंसी पूरी डिजिटल होती जा रही है, सरकार के पास आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है और वहीं फिर दूसरी ओर एंटी क्राइस्ट के आने के चर्चे भी हो रहे हैं। सब कुछ एक के बाद एक लगातार होता जा रहा है और शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि दुनिया मात्र 1 और 2 साल में ही इतनी ज़्यादा बदल जाएगी। अगर लोग बुराई से इतना ज़्यादा प्यार ना करते तो यह सब कुछ करना इतने कम समय में इम्पॉसिबल था, लेकिन यह बात हमारे सामने इस बात को साबित कर रही है कि लोग आज अच्छाई से ज़्यादा बुराई से प्यार कर रहे हैं और बुराई से बेइंतहा प्यार कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बुराई के बादल हमारे संसार को अंधेरे से ढकते जा रहे हैं और हम डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे हों। अब सवाल यह उठता है कि कौन इस अंधकार को दूर करेगा और इस संसार में रोशनी को बनाए रखेगा। दोस्तों, हम कई बार विश्वासी होकर भी, यीशु मसीह के लोग होकर भी अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी थी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। प्रभु यीशु ने कहा था, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मत्ती 5 अध्याय उसका 14 से 16 आयत। तो आज हम यीशु मसीह के लोग इस संसार को रोशनी दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत से मसीहों की रोशनी तो खुद ही बुझ चुकी है। वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे की रोशनी को कम कर रहे हैं। और कई बार हम मसीह होकर भी बुराई को एक्सपोज करने में इतना खो जाते हैं कि बुराई को एक्सपोज करते करते उस रोशनी की चमक को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसे भूल बैठते हैं। आज इस बुरे समय को देखते हुए शायद कुछ लोग प्रभु यीशु के उन वचनों को समझ पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे। लिखा है, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। जी हाँ, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई भी प्राणी ना बच पाता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। अगर यदि आज हम विश्वासी होकर भी इस संसार के भले के लिए कुछ ना सोचेंगे तो कौन सोचेगा। आज से हर दिन परमेश्वर के सामने इस संसार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी दुनिया के लोगों को बचाए। अपनी कलीसिया, अपने पासवान, अपने मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वो भी प्रभु की रोशनी को इस अंधकार से भरे जगत में चमका पाएँ। और उस रोशनी को फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं आप उसे करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कलीसिया और विश्वासियों का भी मुश्किल समय में ठंडा पड़ जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि कोई भी ऐसे भयानक समय में डर सकता है, इवन विश्वासी होने के बावजूद भी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एफेसुस की कलीसिया को क्या कहा। प्रभु ने कहा, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के कारण दुख भी उठाता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इफिसियों की कलीसिया मेहनती थी,
धीरज रखती थी, बुराई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, यीशु के लिए दुख भी उठाती थी। लेकिन फिर भी प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 2 से 5 वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह उनके विरुद्ध में थे। सो यू सी कि मुश्किल घड़ी में अनेकों लोग परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जहाँ डर फैलने लगता है वहाँ परमेश्वर के प्रति प्रेम और परमेश्वर से प्यार कम हो जाता है। आज की दुनिया में जब संसार में एजेंडास चल रहे हैं, शैतानिक फोर्स अपने काम को तेजी से करने में लग रही हैं, अंधकार हर एक कोने में फैलता जा रहा है, तब आपके जैसे परमेश्वर के लोगों की रोशनी की ज़रूरत है इस संसार में। देखिए, पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम संसार के नमक हो, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार की ज्योति हो। नमक और रोशनी दोनों में एक बहुत ही बड़ा फ़र्क होता है। नमक यानी कि सोल्ट सीक्रेटली काम करता है। जब नमक को खाने में मिलाया जाता है तो वो देखा नहीं जा सकता, लेकिन खाने को स्वादिष्ट वही बनाता है। और लाइट को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, लगाया जाता है, ताकि हर कोई उसके द्वारा रोशनी को प्राप्त कर सके और देख सके। तो चाहे आप नमक की तरह सीक्रेटली या बिहाइंड द सीन्स काम करें, या फिर आप लाइट के समान फोरग्राउंड में काम करें, सामने आकर काम करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज चाहते हैं कि संसार आपको जाने और आपके पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करने पाए। प्रेरित पतरस ने पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार कहा, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ध्यान दें, वहाँ पर जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत रोशनी में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आपको परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए बुलाया गया है। हम सभी के ऊपर परमेश्वर की रोशनी को फैलाने और चमकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं पूछता हूँ कि आप कैसे इस संसार को परमेश्वर की रोशनी से चमका रहे हो। आज परमेश्वर खुद तो ज्योति है ही है, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे जीवन में भी ज्योति चाहते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, जीवन को अच्छा, पवित्र, मन भावना बनाने के लिए और परमेश्वर की रोशनी चमकाने के लिए आज हम सभी के जीवन में बदलावट की ज़रूरत है। और इस दुनिया को प्रभु यीशु मसीह की रोशनी, जो कि खुद परमेश्वर से और आपके जीवन से आती है, उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।